हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टॉल, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन की धागे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्टॉल बनाना। देख रहे हैं ना आप, कितना प्यारा स्टॉल है और आजकल के मौसम के लिए तो ये परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ 9 US 9 नंबर का क्रोशिया, और इसके लिए मैंने पहले बनाई है कुछ चेन। अब ये चेन है हमारी मल्टीपल ऑफ 6+1, यानी हमें 6 के मल्टीपल की चेन्स बनानी है और हम एक फंदा उसमें ज्यादा और बनाएंगे, यानी एक चेन हम ज्यादा और बनाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर ये चेन मैं यहाँ पर वो सैंपल की तरह बना रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको जितनी इसकी चौड़ाई लेनी है, जैसे हमने यहाँ रखी है 19, तो मैंने करीब करीब 21 इंच चौड़ी, 19 इंच हम बना रहे, तो हमने 21 इंच टोटल हमने यहाँ पर चेन बनाई थी। चेन को मैंने बनाकर उनको नापा और फिर उसके बाद 21 इंच थी वो, और जब मैंने उन्हें आगे बुनना शुरू करा, यानी पहला रो हमने सिंगल क्रोशिया का करा, तो इस तरह से जब ये पूरा करने के बाद जब उसे नापा तो करीब वो 19 इंचेस ही बैठी। तो मैंने बिल्कुल उसी तरह से आपको बता रही हूँ। मैंने पहला रो सिंगल क्रोशिया का बनाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाई है 10 चेन। देखिए ये इस तरह से काउंट करते हुए ये मैंने 10 चेन बनाई है, और 10 चेन बनाने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने कितने फंदे स्किप करे, 1 2 3 4 5, और 6th में मैं सिंगल क्रोशे करूंगी इस तरह से, और ये मैंने सिंगल क्रोशे करा। तो देखिए ये उल्टी तरफ है, तो उल्टी तरफ हमारी ये चेन वाली रो होगी और सीधी तरफ डिजाइन। तो अब बिल्कुल ऐसे ही हमें 10 चेन करनी है। हमने ये 10 चेन बनाई और अब हम आगे स्किप करेंगे 5। देखते हैं फिर से, 1 2 3 4 5, और 6th में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर हम 10 चेन बनाएंगे और हम स्किप करेंगे 5, 1 2 3 4 5, और 6th में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। बहुत ही इजी है और सिर्फ 2 रो रिपीट है, बहुत ही इजी। जिसमें कि आप पहला रो जो देख रहे हैं ये चेन का ही है, तो ये फर्स्ट रो है जो हमारा रिपीट रो होगा। अब यहाँ पे हम फिर से 10 चेन बना रहे हैं और फिर हम स्किप करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, और ये 6th में हमने सिंगल क्रोशे किया। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट आए हैं चेन हमारी। यहाँ पे ये देखिए सिंगल क्रोशे इस तरह से। तो आपको अगर डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे बनाने आते हैं तो ये बिगनर फ्रेंडली है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारा रो कंप्लीट होने के बाद अब हम बनाएंगे 5 चेन 6 चेन और हम इसको टर्न करेंगे। देखिए मैंने टर्न कर लिया। अब यहाँ पर हम सेंटर लेंगे, यानी कि चेन काउंट करेंगे। हम 1 2 3 4 5, 5th चेन में हम क्रोशिया डालेंगे। कोशिश करेंगे कि 2 धागे हमारे ऊपर आए, तो ये इस तरह से हम लेंगे और क्रोशिया डालकर यहाँ पर हम अब डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हम अब 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 और ये है 5। तो ये 5 डबल क्रोशे हम बनाएंगे इस तरह से 5। अब हम नेक्स्ट इसमें आ जाएंगे, नेक्स्ट चेन में, और फिर यहाँ पर 5th चेन में हम फिर
5 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब आप कहेंगे मैं बिना काउंट करे कर रही हूँ, तो मैं पूरी शॉल तैयार कर चुकी हूँ, उसके बाद आपको मैं ये बता रही हूँ। तो इसलिए अब मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया कि हमारी सेंटर वाली चेन कौन सी होगी, तो इसलिए मैं बिना काउंट करे भी सही कर पा रही हूँ, लेकिन आप काउंट करके करिएगा। आपको 5th चेन में 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से आपको याद रखना भी आसान होगा। 5th चेन में आपको 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये 5 डबल क्रोशे होने के बाद हम नेक्स्ट में लेंगे, और नेक्स्ट में फिर धागा आगे करके हम नेक्स्ट के सेंटर में लेंगे 5 चेन स्किप करके, और 5th चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसको पूरा करेंगे, इस रो को हम पूरा करेंगे। तो देखिए कितनी आसान है रो, बिल्कुल आप आसानी से इसको कर सकते हैं। 3 4 और ये है 5 डबल क्रोशे हो गए। अब ये लास्ट है हमारी, इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि 2 धागे, इसमें 3 धागे हो गए चेन में, तो उसमें से 2 धागे हमारे ऊपर के साइड रहे, इससे धागा खिंचता नहीं है। और अगर एक धागा होता है तो वो ज्यादा लंबा धागा खिंच जाता है। तो हम 2 धागे की कोशिश करेंगे हर बार लेने की, और इस तरह से यहाँ पे फिर 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब देखिएगा, अब हमें यहाँ ये देखिए कुछ ये डिजाइन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ये ही है हमारा फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों हमें रिपीट करने होंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हमें डबल ट्रैबल बनाना है। तो हमने 3 बार धागा क्रोशिया पे लिया, उसके बाद हम पहली चेन में हम क्रोशिया डालेंगे, धागा आगे करेंगे, और फिर एक बार एक धागा बुनेंगे, फिर 2 फंदों का एक, फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, इस तरह से हम बुनेंगे। तो ये डबल ट्रैबल है, या ट्रैबल ट्रैबल भी कह सकते हैं इसे। और देखिएगा ये बिल्कुल हमारा इस तरह से परफेक्ट आएगा। एक साइड हमने 6 चेन करी थी, एक साइड हमने डबल ट्रैबल करा है। तो इस तरह से ये हमारी बराबर की बाउंड्रीज भी बनती चली जाएंगी। अब देखिए, अब हमें कितने करने हैं, हमें 10 चेन करनी है। 4 5 6 7 8 9, मैंने शायद काउंटिंग गलत कर दी, 10 चेन। अब यहाँ पर देखिएगा, जो ये 5 का जो हमने ग्रुप बनाए थे, वहां पर अब हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये चीज देखने की है। आप फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन बनाने के बाद अब देखिए ये 5 के ग्रुप के बीच में जो आ रही है चेन, इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 में अब फिर ये सेंटर वाले धागे में यहाँ पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। फिर 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 चेन, और यहाँ पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। तो वही कॉर्नर वाला धागा ये हो गया हमारा तैयार। अब हम 6 चेन 1 2 3 4 5 6 चेन टर्न करेंगे, और हम यहाँ पर बनाएंगे अब 5 डबल क्रोशे। तो हम काउंट करके 5th या 6th चेन में हम किसी में भी ले सकते हैं, और यहाँ पर हम बनाएंगे डबल क्रोशे। हमें बनाने हैं टोटल 5 डबल क्रोशे। थ्री 4 और ये हुए 5। ये देखिए इस तरह से ये हमारा डिजाइन बनता चला जाएगा, और हम आगे आगे से बनाते जाएंगे। तो इस तरह से
हमें जितने रो कंप्लीट करने हैं हम पूरे रोज बनाते चले जाएंगे। यहाँ पर इस शॉल में करीब मैंने 50 रो बनाए हैं, 51 रोज बनाए हैं यहाँ, ये सॉरी डिजाइन बनाए हैं, यानी कि एक डिजाइन में हमारी 2 रो हो रही है। अब देखिएगा हम आगे कैसे इसे करेंगे। ये देखिए, फिर ये चेन होके और 10 चेन और फिर सिंगल क्रोशे, इस तरह से हमारे ये बनते चले जाएंगे डिजाइन। तो एक डिजाइन में 2 रो रहे, एक जिसमें हमने 10 चेन बनाई है, एक जिसमें हमने 5 डबल क्रोशे बनाए हैं। तो मैंने एक जो सेट है डिजाइन का, जो 2 रो का, वो मैंने 51 रो बनाए हैं, 51 डिजाइन बनाए हैं पूरी शॉल। तो देखिए इस तरह से ये अब हम कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि मैं आपको वो रो बता रही हूँ जो बिल्कुल लास्ट सेकंड रो होगी, तो वो होगी हमारी ये चेन वाली 10 चेन, जैसे हम नॉर्मल बुन रहे थे, 10 चेन 1 सिंगल क्रोशे 10 चेन 1 सिंगल क्रोशे, ये बिल्कुल हम वैसे ही लेंगे। तो ये बिल्कुल एंड करना मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एंड किस तरह से इसे करना है। तो ये 10 रो और सिंगल क्रोशे हमने बनाए। ये देखिए हमारी ये वाली रो होगी 10 चेन वाली। अब हम यहाँ पर फिर 6 चेन बनाएंगे जैसे हम बना रहे थे, और 6 चेन बनाकर हम इसे टर्न करेंगे। अब हम यहाँ बनाते थे डबल क्रोशे, लेकिन अब ये एंड कर रहे हैं तो डबल क्रोशे नहीं बनाएंगे। यहाँ से 5th चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 चेन मैंने एक्स्ट्रा बनाई है, ताकि ये 5 चेन जो हमारी लेंथ की है और 2 चेन साइड की, तो इस तरह से हम ये सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब हम नेक्स्ट लूप में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर है 5 चेन 3 4 5 और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो हम ये एंड करने वाला, ये आपको 2 रो दिखा रहे हैं, जो आपको बिल्कुल एंड जब कर रहे हैं आप, तब आपको ये इस तरह से बनानी है। तो ये सिंगल क्रोशे करने हैं और बीच में जो 5 चेन है हम बिल्कुल वैसे जैसे हमने स्टार्टिंग में करे थे, हम बिल्कुल उसी तरह से इसे एंड भी करेंगे। तो यहाँ पे फिर सिंगल क्रोशे, ये बनी हमारे सिंगल क्रोशे, और अब हम यहाँ पर बनाएंगे डबल ट्रैवल। तो उसके लिए 1 2 3 बार हमने क्रोशे पे धागा लिया, और अब हम इसमें हम इधर चेन में डालेंगे, जो डबल्स की जो आखिरी वाला लूप आ रहा है, और अब हम एक बार इसे इस तरह से, फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, तो ये हमारा लास्ट रो हो गया। अब जैसे हमने ये सिंगल क्रोशे सब स्टार्टिंग में बनाया था, अब हम पूरी बाउंड्री में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, है ना। तो ये देखिए ये सिंगल क्रोशे की रो, अब ऐसे ही हम यहाँ पर और यहाँ पर बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे और फिर ये भी बनाएंगे। तो उसके लिए अब समझिएगा कैसे करना है। एक चेन बनाकर हम इसको टर्न करेंगे और बिल्कुल उसी जगह पर एक सिंगल क्रोशे, फिर इस हुक में सिंगल क्रोशे, जो हमने सिंगल क्रोशे करा था उसके ऊपर एक और सिंगल क्रोशे, और अब इस चेन स्पेस में ये 5 चेन है, तो यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशे करेंगे हम काउंट करते करते। अब देखिएगा यहाँ पर ये एक लूप आ गया था, तो देखिए कितना बड़ा धागा बन गया है। तो इसमें नहीं लेना है, हमें सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे लेना है ना। अब हम इस चेन स्पेस में 5 डबल क्रोशे बनाए, सॉरी सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब ये जो हम सिंगल क्रोशे का रो बना रहे हैं पूरा,
राउंड कर रही है सिंगल क्रोशे से, इसका हमें ये फायदा होगा कि हम इसमें टसल्स या फ्रिंज जो लगाएंगे वो लगाने में भी बहुत आसानी होगी, और साथ के साथ ये बिल्कुल नीट एक साथ दिखेगा। नहीं तो कहीं पे हो रहा है सिंगल क्रोशे, कहीं नहीं हो रहा है, तो उस चीज को भी हम यहाँ पर एक साथ करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, अब हमें कॉर्नर बनाना है, तो पहले हम दो सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब ये हमारी लाइन आ गई है, हम एक और सिंगल क्रोशे बना देते हैं यहीं पर, और अब हम चेन में क्रोशिया डालकर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिएगा चेन में हम कैसे क्रोशिया डालेंगे, जो हमने चेन बना रखी है उसमें हम क्रोशिया डालेंगे। देखिएगा इस तरह से, और हमने यहाँ पर एक, फिर हम बनाएंगे दो और, तो एक तो इस साइड का हो गया, एक सेंटर के लिए हो गया है, हो जाएगा। देखिएगा इस तरह से ये सेंटर के लिए, और इसमें हम एक और बनाएंगे जो दूसरे साइड के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमने ये 5 चेन बनाई, तो हमने इसमें भी 5 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब देखिएगा ये जॉइंट जहां पर हो रहा है, यहाँ पर हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिएगा, और ये चेन स्पेस में भी हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 5, और फिर हम जहां पे ज्वाइन हो रहा है वहां पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिएगा ये हमारा दो साइड बहुत अच्छी तरह से हो गया है बॉर्डर, और हम इस साइड भी जहां हमने डबल ट्रैवल बनाए थे उस जगह पर भी हम ऐसे ही एक सिंगल क्रोशिया की रो बना लेंगे। इसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसे भी इसी तरह से 5, फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 5, फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 5 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ये मैंने शॉल में पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये शॉल। देखिए ये पूरी मैंने रो कंप्लीट कर ली है, या कह सकते हैं आप पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है सिंगल क्रोशिया का, और ये हमारी शॉल अब बिल्कुल तैयार है। अब इसमें जो काम होना है वो है सिर्फ फ्रिंज का। देखिएगा इस तरह से, देखिए कितना प्यारा डिजाइन बन के आ रहा है, बहुत ही प्यारी शॉल है। हो सकता है मैं मोबाइल से शूट कर रही हूँ तो ये उतनी अच्छी या उतनी प्यारी ना लगे, लेकिन आप बना के देखिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। अब देखिए ये सारे कंप्लीट हो गए। अब मैं इसमें फ्रिंज बनाऊंगी, तो मैं यहाँ पर 3 तरफ फ्रिंज लगाऊंगी, दोनों विड्थ के साइड और लेंथ के साइड हम यहाँ फ्रिंज बनाएंगे। तो इसके लिए फ्रिंज के लिए मैंने एक ऐसे गद्दे का टुकड़ा ले लिया है, और इस पर अब हम अपनी वूल लपेटेंगे। तो इस तरह से पकड़ के हमने पूरे राउंड बना लिए। यहाँ पर मैं आपको सैंपल की तरह कुछ राउंड ही बनाकर दिखाऊंगी, और फिर मैं बाद में उसे कंप्लीट कर लूंगी। तो ये इस तरह से मैं कुछ राउंड आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये इस तरह धागे को पकड़ेंगे, और बिल्कुल जहां पर ये हमारा धागा स्टार्ट हुआ उसी जगह पर हमने ये कट लगाया, और ये हमारा फ्रिंज एक साइज के बिल्कुल तैयार हो गए। अब ये बिल्कुल एक ही साइज के हैं। यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है, आप इसमें एक स्ट्रैंड लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, जैसे ही आपकी मर्जी आप लें। मैं यहाँ पर 2 स्ट्रैंड्स ले रही हूँ, 2 धागे ले रही हूँ, और फिर मैं इसको यहाँ पर अटैच करूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये 2 स्ट्रैंड लिए। अब ये स्ट्रैंड देखिए इस तरह से आप इधर से बिल्कुल पॉइंट करके एक साथ पकड़ेंगे, दूसरी तरफ से भी पॉइंट करके एक साथ पकड़ेंगे, और इन्हें एक साथ पकड़कर अब हमने ये यहाँ पर हम डालेंगे जहां पर हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे। अब सीधे उल्टी का आप ध्यान रखिएगा, ये सीधी वाली तरफ है, यहाँ पर हम सेंटर वाले सिंगल क्रोशिया में हम ये डालेंगे। ये धागे बराबर करने हैं बिल्कुल।
और इस तरह से इसमें से निकालिए और फिर वापस से इस तरह से। ये हमारे फ्रिंज बन गए, बहुत ही आसान और बहुत ही फटाफट बन जाने वाले फ्रिंज। अब इन्हें एक साथ पकड़ना है, देखिए इस तरह से, दूसरी तरफ से भी एक साथ, चारों धागे को एक साथ पकड़ लेना है और फिर ये हमारा सेंटर आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर एक दो तीसरे में हमने लिया और यहाँ पर हम इस फ्रिंज को इस तरह से लगा दें। अब ये देखिएगा, फिर हम इन धागों को एक साथ पकड़ेंगे, चारों धागों को, हमारे पास आ जाएगा सेंटर और सेंटर में फिर एक दो और तीसरे नंबर पे या तीसरी सिंगल क्रोशे के ऊपर हम फ्रिंज लगाएंगे। तो ये इस तरह से और ये लगाया हमने फ्रिंज। तो हम इसको तीन तरफ बिल्कुल हम अच्छी तरह से ये फ्रिंज लगा लेंगे और हम इसको शॉल को तैयार करेंगे। तो देखिएगा, इतनी पास पास लगाने आपको, दूर दूर लगाने, ये आपके लिए ऑप्शन है, आपको जिस तरह से भी लगाने हो। अब देखिए इधर लगाएंगे, एक बीच में, एक इसमें, एक बीच में, एक इसमें, इस तरह से हम इसमें लगाते चले जाएंगे। तो ये साइड कंप्लीट होगा, फिर ये साइड और फिर दूसरी साइड, फिर ये साइड हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है और देखिएगा ये फ्रिंज देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और इनकी लेंथ भी अच्छी खासी है ना। तो ये हमारी शॉल हुई तैयार। अब मैं आपको इसकी एक बार नाप कर दिखाती हूँ आपको कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है। तो हमने इसको नापा, तो इसकी लेंथ है, देखिएगा इस तरह से हमने अच्छे से नापा, तो इसकी लेंथ हुई है कोई 19 इंचेस। और मैं इस फ्रिंज की भी लेंथ आपको नाप कर दिखाती हूँ। तो हम इन्हें सीधा करके रखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और फिर इन्हें नापने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें थोड़ा सा आउटलाइन आइडिया हो जाएगा इनका। तो ये करीब है 5 इंचेस लॉन्ग। और मैं जब इसकी विड्थ नापती हूँ, इसकी चौड़ाई नापती हूँ, तो इस तरह से, तो ये है हमारी 82 इंचेस। तो ये 82 इंचेस के करीब इसकी लंबाई होगी। तो ये देखिएगा, अब मैं आपको इसे पूरा खोल कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी प्यारी लग रही है शॉल, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी स्टॉल बन के तैयार हुई है। आपको ये पसंद आए तो आप जरूर लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।